हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं कि एलर्जी के कारण जो खांसी होती है, वो क्या कारण से हो सकती है, कैसी होती है, क्या लक्षण हमको मिल सकते हैं और इस एलर्जिक कफ को या खांसी को ठीक करने के लिए हमें कौन-सी होम्योपैथिक दवा लेनी है और हमें क्या डाइट फ़ॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम एलर्जी की बात करते हैं, तो एलर्जी में बहुत सारे एलर्जेंस आते हैं, जो हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी में जाने जाने के बाद हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे एलर्जिक कफ़ के बारे में, तो एलर्जिक कफ़ में क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं, एलर्जेंस होते हैं, वो कौन से होते हैं? सबसे कॉमन जो होते हैं घर में, आपको डस्ट मिल सकती है। इसके अलावा बात करें तो जो बारिश के मौसम में जो फंगस जम जाती है, उसकी जो एक सुगंध होती है, वो बहुत कॉमन टाइप का एक एलर्जन होता है, जिससे लगातार लोगों को खाँसी आती है। इसके अलावा बात करेंगे, जो एनिमल्स होते हैं, उससे भी आप उसकी भी जो डस्ट होती है या उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो भी एलर्जन के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं, जो घास के संपर्क में होते हैं, वहाँ से भी स्पेसिफिक टाइप के जो एलर्जेंस होते हैं, वो भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं और ट्रैक में जाने के बाद हमारे ट्रैक की म्यूकोसा को बार-बार स्टिमुलेट करते हैं। और जिस कारण से बार-बार स्टिमुलेट होने के कारण से क्या होता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इरिटेशन होता है और जिस कारण से आपको बार-बार खाँसी आने के जो लक्षण हैं वो आपको मिलते रहते हैं। इसमें बहुत कॉमनली क्या होता है, एलर्जन तो है, लेकिन साथ में जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो भी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, जो लगातार थोड़े से भी एलर्जन के संपर्क में आने पर एक्टिविटी दिखाता है और आपको खाँसी प्रोड्यूस करवाता है। लगातार सूखी खाँसी आपको आती रहती है। कभी भी खाँसी का आपको अटैक आ सकता है, लगातार आपको खाँसी आ सकती है। ठीक है? इसमें देखते हैं, जो मोस्ट मतलब मोस्ट कॉमनली इसमें जो आपकी बॉडी में एक इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, एंटीबॉडी जो ई होती है, एंटीबॉडी ई जो होती है या एसिनोफिल्स होते हैं, इसके काउंट बढ़ जाते हैं। ठीक है? और ये काउंट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब बॉडी के अंदर लगातार एलर्जन जा रहा है और जो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जो है एलर्जन के कारण इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और जो आपकी खाँसी को बना के रखता है। ठीक है? इसमें मोस्ट कॉमनली जो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, इसे हम बोलते हैं हिस्टामिन, जो लगातार हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है या थ्रोट में निकलता रहता है और जो खांसी को स्टिमुलेट करता है। जो क्या करता है, खांसी को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही एलर्जन जाएगा, तो वहाँ हिस्टामिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, हमारी बॉडी निकालती है उस एलर्जेंस के अगेंस्ट में, और जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में खांसी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है? तो ये सब चीज़ होता रहता है। खासकर जो आपकी बताया एंटीबॉडी ई, इओसिनोफिल्स जो काउंट बढ़ रहे हैं, ये भी खांसी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि एलर्जन जाता रहता है और लगातार इनके लेवल को मेंटेन करता रहता है और इनका लगातार इनकी बॉडी का मतलब इनका लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन रहेगा, तो हमें खांसी आती रहेगी। ठीक है? खांसी आती रहेगी। कई बार क्या होता है, खांसी आते आते कई बार आपकी नाक भी बह सकती है। ठीक है? आपको छींक भी आएगी। हो सकता है आपको नोज़ में कंजेशन या नोज़ ब्लॉक भी आपको मिल सकता है। ये कॉमन लक्षण हमको मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम लोग ट्रीटमेंट की, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन-सा एलर्जन आपको ट्रिगर कर रहा है खाँसी के लिए। यदि आपने वो फाइंड आउट कर लिया, वो पहचान लिया, पता कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो एलर्जिक खाँसी है, उसे 90% तक बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो फाइंड आउट करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन यदि आप फाइंड आउट कर पाते हैं, पता कर पाते हैं, तो आप बीमारी को वैसे ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत प्रकार की दवाइयाँ खा चुके हैं, एंटी एलर्जिक दवा खाते रहते हैं, तब भी आपकी खाँसी नहीं जाती है, तो आपके लिए होम्योपैथी में एक दवा होती है, बहुत ही असरदार दवा होती है, जिसका नाम है कैसिया सफ़ेरा। कैसिया सफ़ेरा नाम का मदर टिंचर मार्केट में अवेलेबल है। ये बेस्ट मदर टिंचर है होम्योपैथी का, जो आपकी बॉडी की एंटीबॉडी जो ई है या एलर्जिक सेल्स जो बॉडी के अंदर बन रही हैं, जो हमारी बॉडी में लगातार इनका लेवल बड़ा होता है, जो खांसी को प्रोड्यूस करवाती हैं, उन्हें कम करवाता है। हमारे इम्यून सिस्टम जो हाइपर एक्टिव हो गया है, उसे नॉर्मल करने में
बहुत अधिक हेल्पफुल होता है। यदि कोई एलर्जन हमारी बॉडी में जाता है, तो उसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम का जो रिएक्शन है, उसे वो कंट्रोल करता है। कैसिया सफ़ेरा मदर टिंचर, कैसिया सफ़ेरा मदर टिंचर आपको लेना है, जिसकी 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम, आधा कप पानी में लगातार आपको 90 दिन लेना है। शुरू में आप 3 बार ले लीजिए, फिर आगे जाके यदि आपकी जो छींक है, खाँसी है कम होती है, तो इसको 2 टाइम आप कर सकते हैं। लेकिन इसको 3 महीने लगातार आपको लेना है, तब जाकर आपको जो आपकी एलर्जिक जो कफ़ है, वो ख़त्म होगी। यदि बहुत पुरानी है, तो आपको और लेना पड़ सकता है, लेकिन लगातार 3 महीने तो लीजिए। आपकी जो खाँसी है, उसमें आपको 80 से 90% आपको लाभ मिलेगा। ठीक है? ये आप करते हैं, तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। अगली बात जो है, आपको ऐसे फ्रूट्स लेने हैं जिसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हों, ठीक है? जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट लेवल को एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि आपको फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है? इसके अलावा आपको अपने विटामिन डी को मैनेज करना है, क्योंकि विटामिन डी सबसे इम्पोर्टेंट होता है इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो विटामिन डी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अंडा ले सकते हैं पूरा, होल एग येलो और पीला पार्ट, पीला और वाइट पार्ट दोनों लेना पड़ेगा, तब आपको विटामिन डी आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है? इसके अलावा उसमें आप धूप लीजिए आधे घंटे की, उससे भी आपको विटामिन डी मिलेगा। और नहीं तो आप ब्लड टेस्ट करा के विटामिन डी की सप्लीमेंट लेकर अपने विटामिन डी को मैनेज करें, बहुत ज़रूरी है। ठीक है? यदि बहुत कम है तो, लेकिन यदि आपका करीब-करीब नॉर्मल के करीब है, तो आप धूप और अंडा खा के अपने विटामिन डी को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? तो आप फ्रूट्स खाइए, अंडा खाइए, दूध ले लीजिए आप, ठीक है? इसके अलावा आप अखरोट खाइए, क्योंकि अखरोट में भी अच्छे खासे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें अच्छा खासा ओमेगा 3 होता है, जो आपकी बॉडी की मैकेनिज़्म को मेंटेन करता है, ठीक है? एंड आपकी जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है, उसको हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है। यदि आप ये करते हैं, तो बहुत अधिक लाभ आपको इसमें मिलता है, बहुत अधिक फ़ायदा आपको इसमें मिलता है। यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे आप मुझे बात कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको अपॉइंटमेंट लेके ही आपसे बात हो पाएगी, नहीं तो बात होना थोड़ा-सा मुश्किल होती है। और इस प्रकार की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।